दादी साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दादी साहब ने 7 सालों बाद अरमान को देखा था। अरमान अपनी बेटी फूकी के साथ कचौरियां खा रहा होता है और दादी साहब यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, बहुत ज्यादा हक्की बक्की रह जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर आती है अभीरा। अभीरा दादी साहब से कहती है कि क्या हुआ। दादी साहब अभीरा को सारा ही सच बता देती है। इस और अंशुमन और क्रिश मिलकर एक नई एजुकेशन ऐप खोलते हैं। अंशुमन को क्रिश के घर में एक फोटो फ्रेम दिखाई देती है जिस फोटो फ्रेम के बीच में बैठी हुई थी अभीरा। अंशुमन अभीरा को फोटो में देखकर बहुत ज्यादा कांपने लगता है। इस और अभीरा को अरमान के दोस्त का फोन आता है और वह अभीरा से कहता है कि आपके लिए एक केस है, अगर आप यह केस लड़ने को तैयार है तो हम आपको यह केस देना चाहते हैं। और यह केस और किसी का नहीं बल्कि अरमान के खिलाफ होगा, यानी अभीरा और अरमान एक दूसरे के खिलाफ यह केस लड़ेंगे। अरमान भी एक एडवोकेट है और अभीरा भी एक एडवोकेट। अभीरा अरमान को फोन कर कुछ ऐसी बातें कहती है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अभीरा ने अरमान को ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम अरमान और मायरा को देखते हैं। अरमान मायरा से कहता है कि तुम्हारा अवार्ड कहाँ है, तुम अवार्ड लेने गई थी ना, तो कहाँ है तुम्हारा अवार्ड। मायरा कहती है कि यहाँ पर इतना क्राउड है ना, इसलिए फेयर ऑर्गेनाइजेशन वालों को प्राइज मिल ही नहीं रहा है। अरमान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूँ और प्राइज लेकर आता हूँ। मायरा कहती है कि रहने दो पापा, फादर्स डे के दिन आप मुझे मिल गए, उससे अच्छा प्राइज मेरे लिए और क्या हो सकता है। अरमान मायरा की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मायरा कहती है कि आज फादर्स डे है ना पापा, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मायरा अरमान को एक नेक कंप्रेसर देती है जो अरमान के गले को दुखने से बचाएगा। मायरा कहती है कि आप दिन भर रिकॉर्डिंग करते हो ना और आप हेडफोन लगाते हो, ईयरफोन लगाते हो, तो आपका हेड और नेक दोनों ही दुख जाते होंगे ना पापा, इसलिए मैं आपके लिए यह गिफ्ट लेकर आई, ये आपकी गर्दन को सही रखेगा। अरमान मायरा के इस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अरमान मायरा से पूछता है कि तुम क्या खाओगी, सुबह से तुम डांस कॉम्पिटिशन में लगी हुई थी, तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरमान कहता है कि कचौरी खाओगी, चलो मैं तुम्हें कचौरी खिलाता हूँ। अरमान और मायरा कचौरी खाने के लिए चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम अंशुमन को देखते हैं जो कि अभीरा के पास आता है और कहता है कि मुझे कहीं भी मायरा नहीं मिली, मैंने पूरे ही फेयर के अंदर मायरा को ढूंढ लिया, लेकिन मायरा मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। अभीरा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके हाथों से मेडल फेंक देती है। वहाँ पर डेकोरेशन के कार्टून भी इधर उधर फैला देती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तू अपनी गलतियों से कब सीखेगी अभीरा, एक बार गलती हो गई उसको सुधारने की जगह वह गलती दोबारा दोहरा दी, अक्कल है कि नहीं तेरे में अभीरा। अब अगर मायरा के पेरेंट्स आकर मुझसे पूछेंगे कि कहाँ है मायरा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। 7 साल पहले भी तूने यही गलती करी थी और 7 साल बाद भी तूने यही गलती करी है। गलती किस्मत की नहीं, गलती तेरी है अभीरा, तू किसी भी बच्चे को संभालने के लायक ही नहीं है, शायद इसीलिए भगवान फुकी को वापस मेरे पास नहीं भेज रहे। अब रो बैठ के, रोती रहे तू बैठ के, अब क्या होगा, जो होना था वह हो गया, अब कब तक मैं उसी बात को लेकर बैठी रहूंगी। मैं हर बार जाकर वह डिब्बों को चेक करती हूँ कि मुझे पुकी मिल जाए, लेकिन आज जब मुझे पुकी मिली तो मैं उस पुकी का भी ख्याल नहीं रख पाई। देखो बच्चे संभालना आता ही नहीं है अभीरा। अभीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चक्कर खा के गिरने लगती है। उसी वक्त अंशुमन आकर कुर्सी लगा देता है और अभीरा कुर्सी पर बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अंशुमन अभीरा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभीरा जी किस प्रॉब्लम से फेस कर आ रही है। अगले ही सीन में हम क्रिश और अंशुमन को देखते हैं जिन्होंने नया एजुकेशन ऐप लॉन्च करा होता है। अंशुमन और क्रिश इस ऐप के पार्टनर्स होते हैं। अंशुमन अभी तक क्रिश से बहुत ज्यादा रूठा हुआ होता है क्योंकि पहली बात तो क्रिश अपनी नाक पर गुस्सा लेकर चलता है और दूसरी बात उसने दादी से और विद्या की बेइज्जती करी। अंशुमन पहले तो क्रिश को कहता है कि माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम करने को तैयार हूँ। क्रिश के पापा और मनीषा भी कहते हैं प्लीज क्रिश माफी मांग लो, अंशुमन तुम्हारे बड़े भैया जैसे ही है। क्रिश कहता है कि बड़े भैया, मेरे कोई बड़े भैया नहीं है। क्रिश को बहुत ज्यादा समझाने के बाद क्रिश मान जाता है और अंशुमन और क्रिश एक दूसरे के पार्टनर बनने जा ही रहे थे। अंशुमन पेपर्स पर साइन करने जा ही रहा था। उसी समय अंशुमन की नजर पड़ती है एक फोटो फ्रेम पर जो कि घर के फ्रंट में लगी हुई थी। उस फोटो के अंदर सेंटर में अभीरा बैठी हुई थी। अंशुमन यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभीरा इस बड़े घर की बहू है। अंशुमन यह देखकर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि अभीरा। तनाया कहती है कि क्या हुआ अभीरा को। अंशुमन का हाथ कांपने लगता है और अंशुमन कहता है कि कुछ नहीं हुआ अभीरा को। अभीरा हैप्पी है क्योंकि अभीरा, दादी सा और विद्या ने पूरे ही फेयर के अंदर सबसे ज्यादा
सेल्स करी है ना, और उन्होंने इसी के लिए फर्स्ट प्राइज भी जीता है। मनीषा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं इसी खुशी में मिठाई लेकर आती हूँ। क्रिश कहता है कि आपको हमारी खुशी में मिठाई नहीं दिखती, बस ये फालतू की खुशियों में मिठाई दिखती है। अंशुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्रिश यह खुशी को फालतू की खुशी कह रहा है। कोई इंसान मेहनत से एक बड़ा ब्रांड बनाता है और उसकी खुशी सेलिब्रेट भी न करे। लेकिन तनया सारी ही बात को संभाल लेती है, यह कहते हुए कि क्रिश कह रहा है कि हमें दोनों खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। अंशुमन और क्रिश एजुकेशन ऐप के पार्टनर बन जाते हैं, साथ ही अभीरा की खुशी में मिठाई खाकर सेलिब्रेट भी करते हैं। अगले ही सीन में हम अरमान को देखते हैं, जो कि मायरा से पूछता है कि तुम दाल वाली कचौरी खाओगी या फिर प्याज वाली। मायरा कहती है कि मैं दोनों एक एक खाऊंगी। उसी समय दादी सा मायरा को देख लेती है और कहती है कि यह आफत की गुड़िया यहाँ पर क्या कर रही है, अभी की अभी अभीरा को फोन करके बताती हूँ। दादी सा अभीरा को फोन लगा देती है, लेकिन वह देखती है कि मायरा के साथ और कोई नहीं बल्कि अरमान है। अरमान यहाँ पर क्या कर रहा है? दादी सा अरमान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दादी सा सोचने लगती है कि मायरा ही पुकी है, क्या अरमान अपनी बेटी पुकी के साथ है? और क्या कल से आज तक अभीरा भी पुकी के साथ थी? मायरा कहती है कि मैं कचौरी के साथ साथ जूस भी पीऊंगी। अरमान कहता है कि जाओ वहाँ पर गीतांजलि को कहो, वो तुम्हें जूस दिला देगी। गीतांजलि मायरा को जूस दिला देती है और अरमान, गीतांजलि और मायरा खा पीकर माउंट आबू की ओर निकल जाते हैं। दादी सा अरमान को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दादी सा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। उसी समय वहाँ पर अभीरा आ जाती है और अभीरा दादी सा से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है दादी सा? दादी सा बताती है कि वो मिल गए वो। अभीरा कहती है कौन मिल गए? दादी सा बताती है कि मायरा और उसके पापा मिल गए। अभीरा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादी सा के मुँह से अभी तक यह सच नहीं निकला था कि अरमान और पुकी यहाँ पर है, और तुमने जिसकी बेटी को डांस कंपटीशन जिताया है ना, वह और किसी की बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी पुकी है। अभीरा कहती है कि कितने लकी है वो और मैं कितनी अनलकी। मायरा को जाते हुए देख मैं बस उसे बाय कहना चाहती थी, लेकिन बाय भी नहीं कह पाई और यह उसका डांस कंपटीशन का अवार्ड भी यहीं रह गया। दादी सा को एक तरीके से सदमा लग गया था। दादी सा को 7 साल बाद अरमान दिखा। दादी सा, विद्या और अभीरा तीनों ही घर चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अभीरा को एक फोन आता है, जहाँ पर एक क्लाइंट अभीरा से वकालत करने के लिए कहता है। वह क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि अरमान का ही दोस्त होता है। अभीरा कहती है कि हाँ मैं कल मिलने के लिए आ जाऊंगी। दादी सा और विद्या अभीरा से कहते हैं कि क्या हुआ? अभीरा कहती है कि शायद मुझे एक केस मिला है और अगर मुझे यह केस मिल जाता है तो फिर तो पैसा ही पैसा, और कितने समय बाद में यह कोट को पहनकर कोर्ट में जाऊंगी। दादी सा और विद्या कहते हैं अभी अभी तो तुम फेयर से आई हो, कितने ज्यादा थक गए हो, थोड़ा आराम तो कर लो, उसके बाद यह सारी चीजें करते रहना। अभीरा कहती है कि जब तक सपने पूरे नहीं होते ना, तब तक आराम नहीं मिलता। अभीरा मीटिंग करने के लिए चले जाती है और दादी सा बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उनको 7 साल बाद अरमान देखने को मिला था। दादी सा अरमान की फोटो देखती है और कहती है कि अरमान बेटा, हम 7 साल बाद तुमसे मिले, लेकिन हम तुम्हें एक आवाज देकर रोक पाए, ना हम तुमको आशीर्वाद दे पाए, बस तुमको दूर छुप के खड़े खड़े देख रहे थे, और भला हम तुमको आवाज दे के रोके भी कैसे? अब तुम बच्चे नहीं रहे अरमान, 7 सालों बाद तुम्हें देखा है, बस थोड़ी सी देर और रुक जाते तो क्या हो जाता तुम्हारा, लेकिन तुम नहीं रुके अरमान और तुम चले गए। दादी सा यही सारी चीजें याद करते हुए रोती रहती है और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या गीतांजलि और अरमान की शादी होने वाली है या फिर कहानी के अंदर हमें कुछ और ही देखने को मिलने वाला है? तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।